हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाबा लो एसोसिएट। मैं एडवोकेट श्वेता गावा। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वो काम किसी काम का नहीं है। इसी के साथ हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इट्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिसके अनुसार हमारा कोई भी स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन गवर्न होती है। इट्स अ मोड इन विच स्टेट और सोसाइटी ऑर्गेनाइज। ये हमारा मोड है जिसमें हमारा कोई भी स्टेट और सोसाइटी ऑर्गेनाइज होती है। इट्स अ मैनर इन विच सॉवरेन पावर डिस्ट्रीब्यूट। ये एक ऐसा मैनर है जो हमें बताता है कि कंट्री की जो पावर्स हैं वो कैसे यूनियन एंड स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉलिटिकल फ्रेम बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ अ कंट्री फॉर्मुलेटेड। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारा एक पॉलिटिकल फ्रेम होता है जिसके बेस पर हमारे किसी भी कंट्री के प्रिंसिपल्स और लॉज फॉर्मुलेटेड होते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद गवर्नमेंट इज डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री में उसके लोगों का वहाँ की गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशन होगा, ये कौन बताता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एम.एन. रॉय फर्स्ट टाइम गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन 1934। एक हमारे पर्सन थे एम.एन. रॉय, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया था। कब दिया था? 1934 में दिया था। इन 1935 आई.एन.सी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ऐसा ग्रुप था जिसने एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड करी थी। कब करी थी? 1935 में करी थी। किससे करी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट से करी थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इस डिमांड को एक्सेप्टेड किया था, उसे एक्सेप्टेंस को हम अगस्त ऑफर 1940 के नाम से जानते हैं। इट वाज फॉर्म्ड अंडर द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक स्कीम के अंदर बना था जिसे हम कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जानते हैं, जिसका प्रपोजल सर सैफर्ड ने दिया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी कब बनी थी? 6 दिसंबर 1946 को बनी थी। फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हमारी फर्स्ट सिटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? 9 दिसंबर 1946 को। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी हमारी पाकिस्तान के लिए बनाई गई थी, जो हमारी कब फॉर्म्ड हुई थी? 26 जुलाई 1946 को। क्या आपको पहले पता था कि पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी सेपरेट? अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में बताइए कब बनी थी। अब हम और इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तो इसमें जो टोटल मेंबर्स थे वो हमारे 389 मेंबर्स थे, जो हमारे डिफरेंट ग्रुप से लिए गए थे। 93 जो थे हमारे वो प्रिंसली स्टेट्स थे जो नॉमिनेटेड बाय रूलर्स थे। 296 हमारे ब्रिटिश इंडिया के मेंबर थे, जो फर्दर 4 कैटेगरी से हमारे लिए गए थे। फर्स्ट कैटेगरी हमारी जनरल थी जिसके मेंबर हमारे 210 थे। सेकंड कैटेगरी हमारी मुस्लिम्स जो हमारे 78 मेंबर्स थे। थर्ड कैटेगरी हमारी सिक्स जो हमारे 4 मेंबर्स थे। एंड फोर्थ कैटेगरी हमारे कुछ प्रोविंसेस स्टेट के चीफ कमिश्नर्स थे, जो हमारे डिफरेंट 4 प्रोविंशियल स्टेट से लिए गए थे। सबसे पहला जिसमें था हमारा दिल्ली, अजमेर, कोंग एंड ब्रिटिश बालूचिस्तान। ये हमारे 4 प्रोविंशियल स्टेट थे जो जिनसे हमारे चीफ कमिश्नर्स एज अ मेंबर लिए गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। कुछ और फैक्ट हम पढ़ते हैं। डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा प्रोविजनली प्रेसिडेंट ऑफ दैट असेंबली। दैट असेंबली मीन्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा थे उन्हें फर्स्ट टाइम एज अ प्रेसिडेंट, प्रोविजनली प्रेसिडेंट उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्ट किया गया था। बट आफ्टर सम टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी वर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। बट कुछ समय के बाद हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्ट हुए। बी एन राव अपॉइंटेड एज एडवाइज़र। बी एन राव जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एज अ एडवाइज़र अपॉइंट हुए थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन
preamble was moved in first session of assembly 13 December 1946 by पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन्स प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका प्रपोजल हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट टाइम असेंबली में मूव किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था असेंबली में। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। अपॉइंटेड ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? वो बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को, जिसके चेयरमैन कौन थे? हमारे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रेसिडेंट को दिया था असेंबली में। कब दिया था? 21 फरवरी 1948 को दिया था। कुछ और फैक्ट पढ़ते हैं हम। अदर मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी लाइक अदर मेंबर्स मीन्स भीमराव अंबेडकर के साथ आपको पता कुछ और मेंबर्स थे। वो थे एन गोपाल स्वामी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, महात्मा गांधी नोट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो मेंबर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे, बट ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। आपके भीमराव अंबेडकर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्लस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टुक 2 years 11 month and 18 days फॉर कंप्लीटेशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। द COI अडॉप्टेड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जिसमें हमारा एक प्रेम्बल, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स थे। इट वाज साइंड बाय 284 मेंबर्स आउट ऑफ 299 मेंबर्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो 284 मेंबर्स के द्वारा साइन किया गया था आफ्टर 105 अमेंडमेंट्स। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने हो चुके हैं। अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, जिसके साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब 470 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कम इनटू फोर्स ऑन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था? 26 जनवरी 1950 को आया था। ये डे हमारा क्यों डिसाइड किया गया था? क्या आपको पता है ये डे हमारा क्यों डिसाइड किया गया था? क्योंकि इस दिन हमारा 1930 में पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया था। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट सोर्सेज से मिलकर बना है। जो सोर्सेज हमारे बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। सबसे पहले इसमें हमारा आता है GOI एक्ट। GOI एक्ट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर सोर्स माना जाता है। इससे हमारे बहुत से पार्ट लिए गए थे। सबसे पहला हमारा आता है फेडरल स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन। ये 4 पार्ट हमारे कहाँ से लिए गए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए थे। कुछ पार्ट हमने USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रीएम्बल, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK से हमारा पार्लियामेंट्री मॉडल, कैबिनेट सिस्टम, रिट जुरिडिक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने DPSP मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इलेक्टेड प्रेसिडेंट मीन्स कैसे हम अपने देश के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। ये कहाँ से हमने अडॉप्ट किया था? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से हमारे रेजिस्ट्री पावर्स, MP एंड MLAs प्रिविलेजेस। कौन से प्रिविलेजेस हमारे MPs और MLAs को दिए जाएंगे?
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसएआर। यूएसएसआर मतलब रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया था हमने, कंकरेंट लिस्ट। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में आपको पता है 3 हमारी लिस्ट दे रखी हैं। सबसे फर्स्ट आती है हमारी यूनियन लिस्ट, सेकंड हमारी आती है स्टेट लिस्ट, थर्ड हमारी आती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मीन्स जिस पर हमारा यूनियन एज वेल एज स्टेट को पावर है कि वो लॉ बना सकती है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये कहाँ से लिया गया था, हमारे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। कुछ पार्ट हमारा जर्मनी से लिया गया, जिसमें से मेजर पार्ट जो आता है हमारा आता है एमरजेंसी प्रोविज़न। एमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिए गए थे, हमारे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया था हमने, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये हमारे मेजर सोर्सेज जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गए थे डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसे कंपाइल कर कर हमने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इसी के साथ हमारा यहाँ पर सेशन ख़त्म होता है आज का। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और इसी के साथ हमारा और अच्छे सेशंस आने वाले दिनों में आएंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।